हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम 2026 के ऊपर। तो यार आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी तैयारियां हरियाणा बोर्ड ने लगभग पूरी कर ली है। भाई आप सही सुन रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई अभी तो डेट शीट नहीं आई है, भाई अभी तो कोई और भी अपडेट नहीं आई है। तो देखिए अभी आपके पास अपडेट नहीं आई है, लेकिन बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि अंदर ही अंदर चल रही हैं, जो कि हमें भी पता चलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या नए बदलाव होंगे बोर्ड एग्जाम्स में, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हरियाणा बोर्ड जो आपकी 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स लेता है फरवरी मार्च में, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। प्रिपरेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो बच्चों के फॉर्म भरवाना, एनरोलमेंट करवाना, उसके बाद उनकी डिटेल्स चेक करना, वेरीफाई करना, उनके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, उसके बाद जो है उनके एग्ज़ाम्स कहाँ होंगे उन सेंटर्स के बारे में भी देख रेख करना कि भाई अच्छे अच्छे स्कूलों को ही सेंटर बनाया जाए। हो सकता है अब की बार कुछ नए स्कूल से भी सेंटर बन जाए, आपके आसपास ही आपका सेंटर आ सकता है। ऐसी भी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो सेंटर के ऊपर भी अगर आप लोग कहोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, जो मेरे पास अपडेट्स हैं अभी तक की उसके हिसाब से। लेकिन सेंटर एलोकेशन जो है उसकी भी अपडेट आ गई थी। इसके अलावा बात करें, पेपर छपवाना होता है, अनश्योर शीट्स भी बनती है। भाई ये अनश्योर शीट जो आपको मिलती है ना, पूरा का पूरा एक गट्ठा मिलता है, उसमें 16 या 32 पेज होते हैं, तो वो भी बनवाई जाती हैं। और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आपकी डेट शीट जो है वो भी प्रिपेयर की जाती है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है डेट शीट बनाए तब, क्योंकि कई बार जो है किसी डेट को संडे पड़ जाता है, किसी डेट को कोई और एग्जाम होता है भारत में, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। इसके अलावा जो है आपके एडमिट कार्ड छपवाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 100 काम होते हैं। तो उनमें से लगभग आधे काम जो है हरियाणा बोर्ड कंप्लीट कर चुका है, यानी कि तैयारी हरियाणा बोर्ड की पूरी चल रही है। और कहीं ना कहीं जो है बहुत जल्दी अब आपको डायरेक्ट डेट शीट देखने को मिलेगी। जो अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं कि अब बहुत जल्दी जो नेक्स्ट यहाँ पर कदम उठाया जाएगा बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं के एग्जाम्स को लेकर, वो उनकी डेट शीट जारी करना होगा। और अब जो है डेट शीट के ऊपर काम भी स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी ही आपको आपकी डेट शीट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कब से एग्जाम स्टार्ट हो रही है और क्या क्या नए बदलाव हो सकते हैं। तो देखिए आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो यहाँ पर फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे कि 26 फरवरी से हो गए, 27 से हो गए, 28 से हो गई। ये जो डेट्स हैं इन डेट से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। हो सकता है किसी एक क्लास का जो है मार्च से स्टार्ट हो जाए, जैसे कि 12वीं का मान लीजिए 27 फरवरी से है तो 10वीं का 1 मार्च से शुरू हो जाए, या फिर उल्टा है 10वीं का 28 फरवरी से हो रहा है तो 12वीं के 1 मार्च से शुरू हो जाए। तो ऐसे जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास आपके जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। उससे पहले ही आपकी प्रैक्टिकल्स करवाई जाएंगी। और अब प्रैक्टिकल्स के लिए भी ऐसे नहीं है कि भाई पहले के जैसे हो गई। प्रैक्टिकल्स के लिए भी हरियाणा बोर्ड जो अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाता है। प्रैक्टिकल्स जो है बिल्कुल सिस्टम से होती हैं और आपके नंबर्स लगाकर बिल्कुल जो है टाइम पे बोर्ड में भेजे जाते हैं। पहले तो भाई ऐसे स्कूल वाले थे, अपने ही बच्चे हैं लगा दो ऐसे ही नंबर, नहीं। अब जो है स्कूल वाले भी मजबूर हैं, उनको सही सही डेटा भेजना पड़ता है। सारे के सारे नंबर्स लगा के ना किसी को ज़्यादा दे सकते ना कुछ और कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि अब सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। हरियाणा बोर्ड में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल्स की, बात हो गई, डेट शीट का मैंने बता दिया, एग्जाम्स का बता दिया। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। तो देखो पेपर के अंदर जो है क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले अब की बार आपको लगेगा कि कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, लेकिन वो नए नहीं होंगे। वो होंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो होंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, वो होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सीबीएसई का भी एक नोटिफिकेशन आया था अभी थोड़े दिन पहले, आप लोग देख भी सकते हो कि अब की बार मोस्ट ऑफ द पेपर होगा, 50% जो पेपर होगा वो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन इन्हीं से ही भरा होगा। और 50% जो बच गया उसके अंदर आपके जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, टू द टॉपिक क्वेश्चन हो गए, यानी नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, जैसे कि व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन दिस, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना ये आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सीबीएसई ने जारी कर दिया। हरियाणा बोर्ड भी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड भी सीबीएसई को ही कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही यहाँ पर आपका पेपर भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा मत मानिए कि सीबीएसई वाला ही पेपर आ जाएगा, नहीं। सीबीएसई का पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई में यही फ़र्क है, हरियाणा बोर्ड जो है उन्हीं चीज़ों को थोड़ा ईजी करके पूछेगा, सीबीएसई बहुत ज़्यादा हार्ड करके पूछता है। तो आपको तैयारी हरियाणा बोर्ड के पैटर्न से ही करनी है। कभी सीबीएसई वाली वीडियो देखने लग गए, नहीं भाई।
फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको तैयारी हरियाणा बोर्ड के लेवल की ही करनी है, लेकिन थोड़े नए क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं है कि भाई वो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज़ दिस, एक्सप्लेन दिस, उन्हीं में घुसे रह गए और इधर पेपर में भाई केस बेस्ड आ रहे हैं, असर्शन रीजन आ रहे हैं, पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर तुम देखते रहोगे कि यार ये तो पढ़े ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अभी से जो है तुम लोगों के साथ धोखा ना हो, तुम अभी से अपनी तैयारी उसी हिसाब से करो कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आपके जो है पेपर के अंदर हो सकता है कि अब की बार सेक्शन से बट के आए। सीबीएसई की एक न्यूज़ आई है कि सेक्शन वाइज पेपर करना है, तो हो सकता है हरियाणा बोर्ड भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाल दे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है, जो भी क्वेश्चन आप करो उसका नंबर ज़रूर लिख देना आगे, क्योंकि अब जो है मैनुअल ही चेकिंग होगी, लेकिन फिर भी उसमें जो है सेक्शंस का शायद कोई रोल हो सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो, मान लीजिए साइंस का पेपर है तुम्हारा, पहले ही तुमने बायोलॉजी का सेक्शन अटैम्प्ट किया, लेकिन जो है फिर यहाँ पर केमिस्ट्री का कर रहे हो, तो एक बार ऊपर लिख दो भाई केमिस्ट्री और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दो। जैसे 27 क्वेश्चन नंबर कर रहे हो तो लिख दो। ये चीज़ें ध्यान रखो, इनके नंबर कटेंगे। सीबीएसई ने तो ये कह दिया कि अगर किसी स्टूडेंट ने उल्टे सीधे क्वेश्चंस कर दिए तो हम उसका पेपर ही चेक नहीं करेंगे भाई, बताओ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ना हो, तो आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है हरियाणा बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि भाई अब की बार फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में भी वन वर्ड कॉन्सेप्चुअल आएगा या फिर असर्शन रीजन आएगा, और इसके बाद असर्शन रीजन कितने आएंगे, केस बेस्ड कहाँ पर आएगा, कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे। तो ये जो है हम आपका जो पेपर पैटर्न की वीडियो आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ें देखो मैंने आपको बता दी भाई कि भाई आपके पेपरों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लगभग पूरी हो गई हैं। अब सबसे पहले आपकी डेट शीट आने वाली है भाई, कभी भी आ सकती है। उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है अभी बीच में आपके प्री बोर्ड भी लेंगे ये लोग। फिर उसके बाद जो है कहने का मतलब है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जो है आपके रिजल्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नई अपडेट्स आती रहेंगी, वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी पढ़ाई कर रहे हो अब थोड़ा सा जो है रटना कम कर दो, समझ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। मैं भी जो क्वेश्चंस तुम्हें बताता हूँ वीडियोज़ में उनको समझा करो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।